रामस्वामी परमेश्वरन परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय व्यक्ति है। इन्हें यह सम्मान सन 1989 में परमपात मिला था। 13 सितंबर 1946 को जन्मे मेजर स्वामी परमेश्वर ने 1972 में भारतीय सेना में महार रेजिमेंट में प्रवेश किया। श्रीलंका व भारत के बीच हुआ अनुबंध के तहत भारतीय शांति सेना में वे श्रीलंका गए। 25 नवंबर 1987 की बात है, जब अपनी बटालियन के साथ एक गांव में गोला बारूद की सूचना पर वे घेरबंदी के पहुंचे, लेकिन रात के वक्त किए गए इस सर्च ऑपरेशन में वह कुछ नहीं मिला। वापसी के समय एक मंदिर की आड़ लेकर दुश्मनों ने सैनिक दल पर फायरिंग शुरू कर दी और उनका सामना तमिल टाइगर्स से हुआ। तभी दुश्मन की एक गोली मेजर रामस्वामी परमेश्वर के सीने में लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद मेजर लड़ाई में डटे रहे और बटालियन के निर्देश देते रहे। इस लड़ाई में मेजर के दल ने 6 उग्रवादियों को मार गिराया और गोला बारूद भी जब्त किया, लेकिन सीने में लगी गोली के कारण वे वीरगति को प्राप्त हो गए। इस बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर सम्मान दिया गया। 25 नवंबर 1987 को जब मेजर रामस्वामी परमनासौरम श्रीलंका में देर रात में खोज अभियान से लौट रहा था, उसके स्तंभ पर आतंकवादियों के एक समूह ने हमला किया। मन की अच्छी उपस्थिति के साथ उन्होंने पीछे से अपराधियों को घेर लिया, उन पर आरोप लगाया, उन्हें पूरी तरह अस्त्रचकित किया। हाथ से निपटने के दौरान एक आतंकवादी ने उसे छाती में गोली मार दी। निर्विवाद मेजर परमेश्वर ने आतंकवादी के राइफल को छीन लिया और उसे मार डाला। गंभीर रूप से घायल होकर वह आदेश जारी रखता था और जब तक वह मर गया तब तक उसका आदेशित परिस्थिति था। 5 आतंकवादी मारे गए और 3 राइफलें और 2 रॉकेट लॉन्चर बर्बाद किए गए और हमला किया गया। इस IPKF अर्थात भारतीय शांति सेना ने सभी उग्रवादियों से हथियार डालने के दबाव बनाया, जिसमें वह काफ़ी हद तक सफल भी हुई। लेकिन तमिल ईलम का उग्रवादी संगठन LTTE अर्थात टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम इस कर्म में कुटिलता बरत गया। उसने पूरी तरह से हथियार ना डालकर अपनी नीति बदल ली और उन्हें आत्मघाती दास्तों को गठन करके गोरिल्ला युद्ध शिल्प अपना लिया। इसी शांति सेना की भूमिका में 8 महार बटालियन से मेजर रामस्वामी परमेश्वर श्रीलंका पहुंचे थे। उनके साथ 71 फाइटर ब्रिगेड था 91 फाइटर ब्रिगेड था, 24 इंफेंट्री डिवीजन था और इनके साथ लक्ष्य का नाम ऑपरेशन पवन दिया गया था। यह ग्रुप 30 जुलाई 1987 को ही यानी अनुबंध होने के अगले ही दिन श्रीलंका पहुंचा था और जाफना पेनिनसुला में तैनात हुआ था। वह पहुंचते ही इन्हें कई मैचों पर टाइगर्स का सामना करना पड़ा था, जिनमें मरुनादा दास तथा करतोराई दास प्रमुख थे। 24 नवंबर 1987 को इस बटालियन को, जिसकी अगुवाई मेजर रामस्वामी कर रहे थे, सूचना मिली कि कतोराई के एक गांव में शस्त्र तथा गोला बारूद का एक खरीदी किसी घर में उतर गया है। सूचना मिलते ही कैप्टन DR शर्मा के साथ 20 सैनिकों का एक दल इस सूचना की सत्यता और इससे जुड़े तथ्य पात करने रवाना किया गया। इस गश्ती दल पर उस संदिग्ध घर के पास एक मंदिर के परिसर गोली बरसी गई, जिसमें इस दल को भी गोलियां चलानी पड़ी। उस समय भारत की बटालियन उडुविला में थी। वह इस दल ने सूचना भेजी कि संदेह मकान में टाइगर्स का अड्डा है और वह इनकी गिनती हमारे अनुमान से कहीं ज़्यादा है। इस सूचना के आधार पर मेजर रामस्वामी तथा C कंपनी के कमांडर ने यह तय किया कि इस स्थिति का मुकाबला नियोजित ढंग से किया जाना चाहिए। उन्होंने मजदूर गश्ती दल के साथ 8:30 बजे कैप्टन शर्मा के दल के साथ मिलने के लिए कूच किया कि उस संदिग्ध मकान पर कार्यवाही की जा सके। मेजर रामस्वामी का पूरा दल उस मकान के पास रात को 1:30 बजे 25 नवंबर 1987 को पहुंच गया। वहां कोई हलचल उन्हें नजर नहीं आई, सिवाय इसके कि एक खाली ट्रक घर के वापस खड़ा हुआ। 15 अगस्त 2012 को RK राधाकृष्ण द हिंदू कोलंबो संवाददाता ने IP ट्रैक क्लासिफिकेशन पर एक गलती की त्रुटि की सूचना दी। शिलालेख पढ़ा IC 32971 MAHPR रामस्वामी MBEC 25 नवंबर 1987 8 महाराष्ट्र MBBS भारत की दूसरी सबसे बड़ी सेना सजावट महावीर चक्र के लिए खड़ा है। कोई भी पहले गलती पर ध्यान नहीं दिया था। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पत्थर पर लिखे गए 1200 सैनिकों के नाम और सम्मान सभी सही थे। आज़ादी के बाद से केवल 21 भारतीयों की PVC के नाम से सम्मानित किया गया है। वह सम्मान दिया गया वह एकमात्र रेजिमेंट
रेजिमेंटल सैनिक पीवीसी को सम्मानित करने के लिए भारत की सबसे बड़ी सेना सजावट प्रदान करते हैं। इसका मतलब 1941 के बाद में रेजिमेंट में सक्रिय होना चाहिए।